बच्चों, आपको बड़ी खुशी होगी कि अब हम श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय का अध्ययन करते हुए, एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 श्लोक 1 में आ गए हैं। यह जो पाठ है क्षेत्र योग का पाठ है। इसमें श्री कृष्ण भगवान क्षेत्र में किसको कहा है? श्री कृष्ण भगवान ने अपने शरीर को, मनुष्य के शरीर को ही क्षेत्र कहा है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1 कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर मतलब जो हम जिसको श्री कृष्ण भगवान क्षेत्र कह रहे हैं, यह शरीर क्या है? एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, जो इसको जानता है, इस शरीर को जानता है, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र विशेषज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। वैसे तो हमारा क्षेत्रज्ञ कौन होता है? डॉक्टर, सर्जन, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भगवान के कहने का मतलब है, जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया, इस शरीर को भी क्षेत्र कहा गया है ना। और क्षेत्रज्ञ कौन है? डॉक्टर है। लेकिन हमें क्या समझना चाहिए ना, कि जो ये शरीर है, इससे जो हम कर्म करते हैं वो क्या है? वो कर्म हमारे इसके फल हैं, बीज हैं। मान लीजिए हमने मेहनत की, कमाई की, रिटायर हुए, पैसा मिला, ज़मीन खरीदी और उसका मकान बनाया, तो क्या है? इस क्षेत्र का, इस शरीर का फल है। अब कैसे? अब जैसे हमारे बच्चे हुए हैं, बच्चों को हमने जैसे संस्कार दिए वे वैसे बड़े हुए। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, संस्कार बनाया, उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की और उन्होंने भी कुछ तैयार किया। तो इस शरीर से तैयार हो रहा है, जैसे खेत से अनाज तैयार हो रहा है, तो हमारे कर्मों से उसके फल तैयार हो रहे हैं कि नहीं? हम अब कर्म करते हैं, अपने बच्चों को जैसा बनाते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, वे बच्चे वैसे ही होते हैं। तो हमारे संस्कारों का जो फल है इस शरीर के द्वारा ही ना मिलता है, हमारे कर्मों का जो फल है इस शरीर के द्वारा ही मिलता है। इसीलिए इस शरीर से हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। अब देखिए, तो इस संस्कारों से और कर्मों से ही हमारे अच्छे कर्म का फल। अब मान लीजिए कोई डकैती करता है, चोरी करता है, तो उसका कर्म क्या है? गलत है, तो उसका क्या फल मिलेगा? वो जेल जाएगा, फांसी होगी, ये सब होगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित अच्छा मिलता है, हमारे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है। तो इसीलिए इस शरीर को क्या गया है? क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि इसके कर्मों का ही फल हमें मिलता है। जैसे खेत में जिस चीज़ का बीज बोएंगे वही ना जमेगा। अब मान लीजिए हमने बबूल का पेड़ बोया तो क्या होगा? कांटे मिलेंगे। अगर हमने उसमें फल बोए तो हमें उसके मीठे मीठे फल मिलेंगे। इसी तरह हमारे कर्म हैं, अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने खराब कर्म किए, मान लीजिए हमने खूब पढ़ाई की, हमने टॉप किए, अच्छे नंबर मिले, हमें अच्छा जॉब मिला। अगर मान लीजिए इस शरीर ने, इस क्षेत्र ने मेहनत नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा? हम लोगों को फल अच्छा नहीं मिलेगा, खराब नंबर आएंगे। खराब नंबर से, हमारी खराब प्रस्तुति से हमें अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है? खेत, क्षेत्र क्या है? यह शरीर है। फल क्या है?
हमारे कर्म हैं, संस्कार हैं, इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करो और जो खेत है इससे अच्छे अच्छे फल पाओ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।